हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, एसएससी जीडी जनरल नॉलेज जो आपका फरवरी में 2026 का बैच होना है, उसकी परीक्षा आपकी फरवरी मार्च अप्रैल तक चलने हैं। उसके हम सामान्य ज्ञान टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके मिशन वर्दी सीरीज चल रही थी, उसका प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्स ऑर्बिटल मिशन का जो लॉन्च वाहन था उसका नाम क्या था। मार्स ऑर्बिटल मिशन आपका 2014 में हुआ था। 2000 कितना 14 में हुआ था, लेकिन इसका प्रक्षेपण जो था 2013 में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 2013। ठीक है, इसको इसरो ने भेजा था और इसके वाहन का नाम था आपका, ऑप्शंस आपके हैं PSLV C-45 C-25 C-45। पहला था आपका C-42 C-25 C-45 और C-46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, PSLV C-25। ठीक है, इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। आपने जो प्रोडक्शन के कारक है उसमें क्या शामिल नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पूंजी, श्रम, कर और भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो कर है आपका, टैक्स है, वो राजस्व का हिस्सा होता है, ना कि प्रोडक्शन का। ठीक है, अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक होते हैं। क्या क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, कर जो आपका टैक्स है वो उत्पादन का कारक नहीं बल्कि सरकारी राजस्व का हिस्सा होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेकंड है मसूलीपट्टनम, थर्ड है फोर्ट विलियम और फोर्थ है सेवरी फोर्ट। राइट आंसर क्या है? और बच्चों आप लास्ट में कमेंट में बताना कि आपके कितने सही थे इन टॉप 25 क्वेश्चंस में से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में बनवाया गया पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था, जिसे 1644 में मद्रास, जो अब किस नाम से जाना जाता है, चेन्नई, वहाँ बनाया गया था। ठीक है, ईयर क्या है 1644, लेकिन ईयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए प्लेस हो जाता है, कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन है आपके वेगई, स्वर्णरेखा, वंशधारा या माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, माही। ठीक है, माही नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती, कहाँ गिरती है, अरब सागर में, जबकि वेगई, स्वर्णरेखा और वंशधारा नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो, आपने देखा होगा भारत का नक्शा ऐसे करके होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और इधर होता है आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, और इधर होता है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो आपकी जो माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है, जबकि स्वर्णरेखा, वंशधारा और वेगई आपकी कहाँ गिरती है, वे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नरोजी ने किया था। आपके ऑप्शंस है सोम प्रकाश, रास्त गोफ्तार, महरत्ता या संवाद कौमुदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, रास्त गुफ्तार। ठीक है,
1851 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजगोफ्तार, जिसे सत्यवादी भी कहा जाता था, एक गुजराती साप्ताहिक अखबार था। कैसा था? सप्ताह में एक बार निकलता था, जिसे दादा भाई नौरोजी ने 1851 में शुरू किया था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सामूहिक गायन शबद से संबंधित है। शबद किससे संबंधित है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गुरु पूरब, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा या महावीर जयंती। तो आपका जो शपथ था वो आपका ऑप्शन नंबर ए गुरु पूरब पूरब से क्या होगा? संबंधित होगा। गुरु पूरब क्या है आपका? सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र भजनों के गायन को कहा जाता था। किसके गायन को कहा जाता था? गुरु ग्रंथ साहिब के जो पवित्र भजन होते थे उनको शबद कहा जाता था। ठीक है, जो विशेष रूप से गुरु पूरब के अवसर पर गाया जाता था। जो किसके अवसर पर गाया जाता था? गुरु पूरब के अवसर पर गाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस से, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? जो लेंस की आपकी क्षमता है वो किस में मेजर की जाती है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास जूल, डायोप्टर, KWH किलो वाट घंटा। ठीक है, किलो वाट घंटा कहना चाह रहे हैं वो पर आर में, या वाट। तो आपको बताना है कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने अगर पढ़ा है, P = 1/f। क्या होता है? P = 1/f। और f क्या कहलाता है आपका? फोकस दूरी। क्या कहलाता है? फोकस दूरी। ठीक है, किसमें? मीटर में। किसमें मेजर की जाती है? मीटर में। ठीक है, लेंस की शक्ति या क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। इसे P = 1/f सूत्र से दर्शाया जाता है, जहां f मीटर में फोकस दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौता आपने पढ़ा होगा, किनके बीच हुआ था? MK गांधी। ठीक है बच्चों, किसके बीच हुआ था? MK गांधी वेजेस, या आप बोल सकते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति थे इसमें BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। और कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1923, 1922, 1932 या 1933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1932। ठीक है, और क्या इसकी विशेषता थी? मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये समझौता होने का कारण क्या था? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए, किसके लिए? दलित वर्गों के लिए विधायी सीटों का आरक्षण पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी थी? ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके 2019 से, जो आपकी ये सीरीज चल रही है मिशन वर्दी, इसमें आपके 2019 से लेके आगे तक जितने प्रीवियस ईयर के हैं सारे आपके क्या आएंगे सवाल इसमें आपको दिए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण आबादी। ठीक है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ ग्रामीण आबादी की संख्या भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके महेंद्र नाथ पांडे, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, 2019 में मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री बने थे वो थे आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। और अगर जून 2025 की स्थिति कहते हैं आप, किसकी, 2025 की स्थिति के अनुसार जो जल शक्ति मंत्री हैं आपके वो है CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? ऑप्शन है आपके सुमन राव, मानुषी छिल्लर, श्रेया शंकर या अनुकृति वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमन राव। ठीक है, सुमन राव कहाँ की रहने वाली है? तो ये राजस्थान। ठीक है, कहाँ? राजस्थान। राजस्थान की सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। ठीक है, जब हमने 19 का पढ़ा तो 2025 का किसने जीता? 2025 का आपका जीता है निकिता पोरवाल। ठीक है, कहाँ? निकिता पोरवाल। और ये कहाँ की रहने वाली है? MP। कहाँ की? MP यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। ठीक है, हालांकि उन्होंने मिस इंडिया 2024 का ताज 16 अक्टूबर 2024 को जीता। मिस इंडिया का भी जीता और फेमिना मिस इंडिया का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत या अरुण शौरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इन्हें शांति नोबल पुरस्कार जो शांति के लिए दिया जाता है वो भी मिला है। नोबल शांति पुरस्कार विजेता और बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है? ऑप्शन है आपके मेघनाद साहा, होमी जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस और जगदीश चंद्र बोस। कैस्कोग्राफ क्या होता है? कैस्कोग्राफ आपका होता है पौधों की वृद्धि मापने के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जगदीश चंद्र बोस। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। सर जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जिसका उपयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है? क्या आवश्यक होता है पोषण के स्वपोषी रूप के लिए? ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। क्या क्लोरोफिल और ऑक्सीजन ही जरूरी है या मीथेन? मीथेन आप जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन, मीथेन गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी ये भी गलत। क्लोरोफिल और ऑक्सीजन तो जरूरी है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऑक्सीजन तो आप रिलीज करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज। लेकिन जरूरी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही। स्वपोषी पोषण जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चारों तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है ताकि वे अपना भोजन खुद बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ या शतरंज। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि किससे संबंधित है? शतरंज से। आर प्रज्ञानंदा भारत के एक प्रसिद्ध युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अब यहाँ से वर्ड आया ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो आपका पेपर में ये बन सकता है क्वेश्चन
कि ग्रैंड मास्टर जो है आपका, ठीक है, वो किस खेल से संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, शतरंज से। ठीक है, मैंने एसएससी जीडी 2023 दी थी, ठीक है, जिसमें मेरे पेपर में पूछा गया था कि आपका जब स्कोर लेवल हो जाता है, जैसे बैडमिंटन में स्कोर लेवल होता है ना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति में आपको कहा जाता है कि लव। ठीक है, क्या कहा जाता है, लव। ठीक है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट था। तो ऐसे खेल संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है। हमने प्रीवियस पेपर में भी जो प्रीवियस आपकी सीरीज चल रही थी उसमें भी इस क्वेश्चन को देखा था कि मौद्रिक नीति किस में कौन बनाता है, मौद्रिक नीति ये बनाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ठीक है, भारत में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने वाली मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तैयार और संचालित की जाती है। ठीक है, हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा कि जब बैडमिंटन में स्कोर बराबर होता है, लेकिन स्कोर बराबर की दो स्थितियां होती है। देखो, एक स्कोर बराबर आपके होंगे 0-0, ठीक है, जब गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाएगा लव या लव ऑल। ठीक है, क्या कहा जाएगा, लव या लव ऑल। लेकिन जब आपका स्कोर 20-20 या 21-21, तब इसको क्या कहेंगे हम, ऑल। 20-20 को कहेंगे ऑल, और 21-21 को क्या कहेंगे, ड्यूस। क्या कहेंगे, ड्यूस। ठीक है, उसके बाद 21-21 में जो स्कोर प्राप्त कर लेगा, जिसको स्कोर मिल जाएगा उसका गेम हो जाएगा। ठीक है, तो लव की स्थिति कब होती है, 0-0 में। और जैसे एक को 1 मिल गया, एक को 0, तो 1 लव कहते हैं या 1 लव, हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, 1 लव। और जब 1-1 होता, तो जब 1-1 हो जाता है तब क्या कहते हैं, लव ईच। ठीक है, क्या कहते हैं, लव ईच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन है आपके केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। ठीक है, भारत के सभी तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। ऑप्शन है आपके एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के। ठीक है, 2019 के ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर अपना 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। किसको हराया, राफेल नडाल को। कौन सा, 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। ठीक है, 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में, अब 2024 में कौन जीता फिर, 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में इटली के, कहाँ के, इटली के यानिक सिनर, या हाँ ठीक है, जिसको जैनिक सिनर भी कहते हैं, यानिक सिनर ने जीता था। ठीक है, यहाँ पे आपके 19 और 24 का भी 2 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन है आपके मोहिनी अट्टम उड़ीसा। यहीं पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, गलत है, सही मिलान नहीं है करके पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही मिलान नहीं है, फर्स्ट ही, जो आपका मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का है, केरला का। कहाँ का है, केरला का क्लासिकल डांस है। ठीक है, जबकि बाकी सही आपके यक्षगान कहाँ के हैं, कर्नाटक का, गरबा आपका गुजरात का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का। तो ओडिशा का क्या होता है, ओडिशा का आपका ओडिशी होता है। क्या होता है, ओडिसी। ठीक है,
मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का नहीं। ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो कितनी बार की गई है? 3 बार। ठीक है। कब कब लगा है? 1962। कब कब लगा है? 1962, 1971 और 1975। ठीक है, 3 बार लगा है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो आपका आर्टिकल 352 होता है। कौन सा होता है? 352। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है। जो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सूरत, वापी, गांधीनगर या बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत। ठीक है। कहाँ? सूरत। क्योंकि यहाँ क्या होती है, जो आपकी डायमंड है उसकी कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है, इसलिए या इसे क्या कहते हैं? डायमंड इंस्टीट्यूट गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। जैसे हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग के प्रमुख केंद्र होने के कारण नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? पहला है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये भी ठीक है आपका। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का निर्णय अंतिम होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। और हमसे पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वाला वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि जो आपका धन विधेयक है या नहीं है ये कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। स्पीकर का इस पे क्या होता है? अंतिम अधिकार होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का होता है, ना कि विपक्ष के नेता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। ठीक है। मांड राजस्थान का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक गायन संगीत है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? कौन है द्वितीयक प्रदूषक? ऑप्शन है आपके स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश या कार्बन डाइऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से नहीं निकलते बल्कि वातावरण में प्राथमिक प्रदूषकों की प्रतिक्रिया से बनते हैं। जैसे, बिल्कुल सही, कौन सा? स्मोग। ठीक है। जो आपका स्मोग है वो कैसे बनता है? वो वातावरण में उपस्थित जो आपके स्रोत है, कौन से स्रोत? प्रदूषण वाले, उससे क्रिया करके क्या बनता है? स्मोक बनता है, जो आपका द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, पॉल्यूट होता है। आज का अंतिम प्रश्न है आपका स्मोक, जैसे इसमें लिखा है, द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे स्रोतों से नहीं निकलते बल्कि वातावरण में प्राथमिक प्रदूषकों की प्रतिक्रिया से बनते हैं, जैसे स्मोक। आज का अंतिम प्रश्न, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये 2019 के एमटीएस के पेपर में पूछा गया है। और जो कंडक्ट कौन कराती है? एसएससी ही कंडक्ट कराती है। ऑप्शन है आपके जुजाना कैप्यूतोवा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, बैटी मिलर या जेरी मॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुजाना कैप्यूतोवा। ठीक है। जुजाना कैप्यूतोवा ने 2019 में चुनाव जीतकर स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है। यहाँ पे हमारे आज की टॉप 25 जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे खत्म होते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो ज़्यादा भी इंफॉर्मेटिव रही है तो चैनल में बने रहे। आगे आपकी जो मिशन वर्दी सीरीज है
इस पे उसके वीडियो डाले जाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।